हेलो, नमस्कार भाभी टीचर्स। आप सभी टीचर बनने वाले हो, मेरी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ आपको। इस वीडियो को आप ईयरफोन लगा के सुनिएगा, क्योंकि आजकल मैं अजमेर रह रहा हूँ तो वीडियो बनाने के सभी साधन घर पे पड़े हैं, तो इसमें आपको आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ईयरफोन से ये बना रहा हूँ वीडियो। तो इस वीडियो में 10-12 पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो आप सभी के कॉमन सवाल हैं। पहला है गोले बढ़ने वाला, कि एक एक करके भरे हैं, साथ में भरे हैं, लास्ट में भरे। इसमें आप 30-30 भरिए। जैसे साइकोलॉजी के 30 सवाल हैं, उसमें आपने 30 पेपर पे टिक कर दिया कि ऐसा कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसा करके जितने पे टिक हुए 20-25-30, तो वो वाले जो 30 कर लिए उसके बाद फिल कर दीजिए। हिंदी के 30 किए, संस्कृत फिल कर दीजिए, संस्कृत के किए फिल कर दीजिए, इंग्लिश के किए फिल कर दीजिए। ऐसा आप गोले भर लीजिए, एक एक करके नहीं भरना, इसमें आपका ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। और या फिर एक सभी को एक साथ नहीं पढ़ना है कि लास्ट में कहीं छूट ही ना जाए, इसलिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, ये ठीक है। दूसरा है कि 5 से 150 तक जो सवाल हैं, तो जितने जैसे आप क्रम वाइज 5-6 सब्जेक्ट आपके वो 150 सवाल आएंगे, तो क्रम वाइज ही करते चलिए। जैसे साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में जितने आए 30 में से जितने आए 20-25-28 जितने भी आए वो कर लीजिए। जितने फर्स्ट बार जितने आ रहे वो कर लीजिए। उसमें कैसे, जो फर्स्ट बार कौन से कर रहे हैं, जो आपको एक्यूरेट आ रहे हैं वो सही है, बिल्कुल एक्यूरेट, वो वाले कर लिए। या फिर हिंदी में 25-30 जितने भी आपको आए वो कर लिए, संस्कृत में कर लिए, मैथ्स में, ईवीएस में, हिस्ट्री में जितने आए वो कर लिए। जैसे मान लें कि 150 में से 120 आपके फर्स्ट बार में क्लियर हो गए, ठीक है, फर्स्ट बार में आपके बिल्कुल ये हो गई और आपने फील भी कर दिया। अब दूसरी बार में आप वापस पेपर देखेंगे, फर्स्ट बार में देख लिया, उसके बाद दूसरी बार देखेंगे। जैसे कि साइकोलॉजी में 5, 7, 4 कितने छूट रहे हैं, जिन वो सवाल जो आप फर्स्ट बार में क्लियर नहीं कर पाए, तो उनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी, आपके कन्फ्यूजन रहता है कि 2 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, 3 में से हो सकता है, तो उनको आपको सोच के पढ़ना है। तो दूसरी बार में आप उनको भरेंगे, तो आप दूसरी बार में कम टाइम भी रहेगा, तो उसमें आपके सोच समझ के कर लीजिएगा। तो ऐसे क्रम वाइज कर लीजिए। फर्स्ट बार में जो एकदम आपको आ रहे हैं वो कर लिए, दूसरी बार में कैसे करेंगे, जो आपको थोड़े से कम आ रहे हैं, 2 में कन्फ्यूजन है या 3 में कम कन्फ्यूजन है, वो वाले सोच समझ के आप कर लीजिए। तो ये आपके करने का तरीका हो जाएगा। और फर्स्ट बार में हो गई, दूसरी बार, तीसरी बार हो गई। और उसके बाद देखते हैं कि जो गणित है, गणित वाला, तो गणित में जैसे सवाल है तो उसमें 2-3 तरीके मैंने वैसे आपको बता रखे हैं, तो ऐसा आपने वीडियो देखा होगा कि एक तो आपके खुद के तरीके से, जैसे गांव वाले लोग करते हैं ना, खुद की भाषा में अपन सोच के कैलकुलेट करके जवाब देते हैं, उससे पहले वो देते हैं उस भाषा में कैसे करके आपको आंसर चाहिए, वहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं चाहिए, केवल वहाँ आंसर से मतलब उनके, वो वाले देख लेंगे। और दूसरा जो आपने सूत्र लग रहे हैं कि कौन से सूत्र से वो हो रहा, ठीक है। और तीसरा है कि 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, तो 4 ऑप्शन रख लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। ये ऑप्शन रख के आप देख लीजिए कि कौन सा सही है, ठीक है। ये आराम से आपके हो जाएगी। और मैथ्स में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप लड़के भी नंबर ला सकते हो। कैसे कि बाकी में जैसे हिंदी या संस्कृत है, ईवीएस, उसमें आपको एक बार देख लिया कि आंसर ये है तो आ जाएगा, तो वो फर्स्ट बार में नहीं आएगा तो वो लास्ट तक ही नहीं। और मैथ्स में क्या करोगे आप, सॉल्व करते करते लास्ट में ला सकते हो। इसमें एक पॉइंट ये जोड़ रहा हूँ कि मैथ्स में टाइम का ज़रूर ध्यान रखना। पिछली बार पेपर आए हैं वैसे, अब पेपर का कोई डिपेंड नहीं है कि कैसा आएगा, सभी अनुमान लगा सकते हैं। और कट ऑफ कोई यह नहीं कि इतनी जाएगी इतनी नहीं जाएगी, सब अनुमान लगा सकते हैं। एक्यूरेट किसी को नहीं पता है कि ये है कॉमन है कि अगर इजी पेपर आएगा तो 16 की तरह है, और थोड़ा सा हार्ड आ जाएगी तो 18 वाली मेरिट की तरह जाएगा। ये तो सवाल होगी इसमें। तो मैथ्स में आपको ऐसे ध्यान रखना है। पिछली बार जैसे मेरे क्या हुआ कि अनुभव के लिए बता रहा हूँ कि मैं खुद मतलब एक सवाल फील नहीं कर पाया, लास्ट में पीछे से आकर उन्होंने सीट ले ली सर ने, तो मैं सवाल कर रहा था और मेरे आंसर आ गए थे, फिर भी मैं देख रहा कि लास्ट में ये सवाल लास्ट में मेरे से ये बच रही थी, तो उनको मैं देख रहा था कि इसमें पढ़ता रहूँगा, लेकिन पीछे से आकर वो ले के चले गए। तो आपको ये नहीं करना है, मेरे अनुभव का आपको प्रयोग करना है। तो टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने ऐसे से वर्ल्ड पेपर कर लिए होंगे और 2-4-5 मॉडल पेपर कर लिए होंगे, तो उससे क्या कि आपको अनुभव मिल गया कि टाइम को कहाँ पर कितना देना है, साइकोलॉजी में कितना टाइम देना है। साइकोलॉजी में टाइम जाएगा क्योंकि सोच समझ के देना है। 8-10 सवाल तो ऐसे आ जाएंगे जो आप कर लेंगे, लेकिन बाकी जो आएंगे वो सोच समझ के करना पड़ेगा आपको। सोच के करना है, ऐसे मत कर देना, एकदम जल्दी मत कर देना, बाकी हम आप कर सकते हो। और तो इन दोनों में मतलब अच्छे से ध्यान रखना आप। और आप जो एग्ज़ाम में जाइए तो कोई माइंड में कुछ भी बोझ लेके मत जाना कि मुझे ये करना है, मुझे इतने करने हैं, मुझे 140 करने हैं, ये 145 करने हैं, 150 करने तो सभी हैं, और इसमें माइनस मार के हैं ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे आप माइंड पे कोई बोझ लेके नहीं जाना है कि मुझे ये करना ये करना।
बिल्कुल माइंड फ्री जाना है, कुछ भी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए मुझे ये करना है, बिल्कुल आराम, माइंड फ्री फ्रेश चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आपका एग्ज़ाम आज एडमिट कार्ड तो आ चुके हैं, तो जहाँ भी आपका सेंटर आए, जहाँ भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आए या बाहर आए, आप खुद के सदन से जाइए। क्योंकि जो ऐसे वाले एग्ज़ाम में देखा कि 3 बार में एग्ज़ाम करवाया, फिर भी और रीट के मुकाबले तो स्टूडेंट उसमें कम है, तो कितनी सारी रीट देखी आपने बताया आपको, और बहुत सारे को नहीं देखी होगी क्योंकि वो एग्ज़ाम लगे हुए हैं। मैं खुद यहाँ में रेलवे में जाकर आएगा, मैंने खुद आंखों से देखा, लिमिट नहीं है उनकी। तो आप खुद से जाइए, सदन से जाइएगा, क्योंकि आपको क्या कि आपने इतने टाइम से पढ़ाई की है, 400-500 ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आपको क्या माइंड को फ्रेश करना है। इतने टाइम से आपने किस में पढ़ा, माइंड में पढ़ा, तो माइंड को वहाँ पर यूज़ करना है। तो माइंड कितना कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अगर बिल्कुल ये जाएंगे यार 10 मिनट पहले आया, मैं तो आधे घंटे पहले आया यार, अभी बीच में पूछ रहा हूँ, किसी को हो जाता है, आप सभी का ऐसा नहीं होता, लेकिन तो आपको करना खुद के साथ चले जाना। बस के चक्कर में तो आपको देखेंगे कितने सारे हैं, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और माइंड में कोई बोझ लेकर नहीं जाना, ये हो गया। उसके बाद टाइम, हाँ टाइम तो मनोविज्ञान में भी जाएगा और ये मैथ्स में भी जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अपने पेपर का क्रम। हाँ, तो पेपर का क्रम में आपको ये है कि जैसे साइकोलॉजी फर्स्ट में आएगी, तो साइकोलॉजी कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका माइंड फ्रेश कब रहेगा, फर्स्ट बार में रहेगा, और लास्ट तक धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा ना, कमज़ोर नहीं होता, लेकिन फर्स्ट में तो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। और साइकोलॉजी कैसी है, वो भी स्ट्रॉन्ग रहती है बाकी के मुकाबले। तो उसमें आपको फर्स्ट साइकोलॉजी कर लीजिएगा। ऐसा कोई क्रम नहीं है कि जैसे कि ईजी वाला सब्जेक्ट तो आप लास्ट में कभी भी कर सकते हो, क्रम वाइज ही करते रहिए। आप अगर कोई स्ट्रेटेजी बना रखी तो उसके अनुसार कर लीजिए, बाकी ये ठीक है कि जैसे साइकोलॉजी आ रही है वो कर लो, उसके बाद वो आ रही है वो कर लो। और लास्ट में टाइम का विशेष ध्यान रख लेना, सामने आपके घड़ी लगी होगी, ठीक है, अगर सर को बता देना, वो ये सर रहेंगे तो उनको पूछ देते रहना कि टाइम कितना जा रहा है। आप यहाँ मॉडल पेपर 3-4 करके जाएंगे ना कि मुझे मतलब मैथ्स में इतना टाइम देना है, ये कोई टाइम तो फिक्स नहीं। आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन ईवीएस, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश, इनमें कितना सारा टाइम जाएगा, बहुत कम टाइम जाएगा। मेरे खुद लास्ट में ईवीएस में मतलब 10 मिनट भी नहीं बचाऊंगे, मेरे 29 सही होते हैं ईवीएस में, तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था। तो आपको ऐसा टाइम का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, गणित भी हो गया, मनोविज्ञान भी हो गया। और इंग्लिश में, मनोविज्ञान में मैंने ऐसे भी आपको बता रहे कि कुछ वीडियो आपने देखे होंगे मेरे, तो उसमें क्या ध्यान रखना कि इंग्लिश वर्ड का ध्यान रख लेना। अभी जो पढ़ रहे थे आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश वर्ड का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा उसके पर्यायवाची वर्ड ध्यान नहीं रखने पड़ेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ आपको साइकोलॉजी में समझ में नहीं आ रहा ना, इंग्लिश वर्ड देख लीजिए, पास में इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिए। अगर किसी में भी समझ नहीं आ रहा है, साइकोलॉजी में विशेष हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। और साइकोलॉजी में एक बार देखते ही आप उसमें टिक मत कर देना, सोचना समझना। साइकोलॉजी ऐसी तो घूमती है, बहुत ईजी आती है, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि और रीड तो इतनी ईजी है, कुछ है ही नहीं। आपको माइंड फ्रेश नहीं, कोई बोझ लेकर नहीं जाना। इतने टाइम से आपने तैयारी किया, अगर आप ये सोचो कि 1 महीने लेट हो जाए, 2 महीने लेट हो जाए, आपने कितने साल टाइम वेट किया, 3 साल वेट किया, अब 1-2 साल बाद आएगी, तो इतने टाइम बाद आएगी, तो आपको बिल्कुल इसको अच्छे से जाना है, बिल्कुल माइंड में बोझ लेना नहीं है, डरना किस बात का, इतना सारा टाइम पढ़े हो फिर भी मतलब। और मैंने जो बताया, आपने बुक पढ़ ली, 1-1, 2-2 पढ़ लिया, आराम से हो रहा है, कोई रोकने वाले नहीं है। इतनी सारी पोस्टें हैं, व्यक्ति तो मतलब 10-10 सीट के लिए भी तैयारी करके सिलेक्ट होते हैं, तो आपको ऐसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और अब 10 दिन बच रहे हैं आपके, 9 दिन बच रहे, तो जो पढ़ा उसी का रिवीजन कीजिए। आप बहुत सारे पूछे रहे कि अब लास्ट में कौन सा क्या, तो अब कुछ भी नहीं है। अब लास्ट में आप क्या कर सकते हो, एक ही काम कर सकते हो, जो पढ़ा उसका रिवीजन, क्योंकि आपने 6 महीने, साल भर, 1.5 साल से आपने जो पढ़ा है ना, उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं पढ़ा तो आपने जो इतना सारा पढ़ा उसका काम कब आएगा, वो आपके माइंड में नहीं रहेगा और दूसरा चला जाएगा। तो जो पढ़ा उसी का रिवीजन करना है, अदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और वैसे आप मोबाइल चला नहीं रहे होंगे, अगर चला रहे हैं अभी भी तो अब तो बंद ही कर दीजिए। मैंने वैसे ही पहले बंद करने के लिए बोला था, और वैसे अब नहीं चला रहे होंगे, अगर अभी भी हैं तो बंद करके रखिए, आपको चाहिए नहीं हो। लाइफ को बर्बाद करने का साधन है। और आपके भी छोटे भाई बहन जो भी कुछ भी हैं, उनको भी आप कहिए कि फ़ोन किसी बात में मत दीजिए। छोटे भाई बहन को मोबाइल के बारे में गलत बोल दिया तो मोबाइल नाराज हो गया और गिर गया, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। इसके बाद 10 दिन में हो गया, और 3 साल पढ़ी कर लिया आपने, 2-3 साल से वैकेंसी इतनी लेट आई है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना सारा पढ़ा है, इतना सारा में से है कि बाहर से दौड़ पूछेंगे वो वाले क्या चाहते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के लिए तो करते हैं। और ये मत सोचना कि 17 वाला आ गया, 18 वाला, ऐसा 16 वाला, कोई पेपर आएगा किसी को नहीं पता, नॉर्मल है और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, नॉर्मली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कोई इस पूरे वीडियो की, या मैं हर बार कहता रहूँ कि या फिर आप लाइफ में कोई भी काम करो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये ज़िंदगी में ज़बरदस्त होना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम करो, ये होना चाहिए। आप जा रहे हैं तो बिल्कुल इतना सारा पढ़ा, तो आपको विश्वास होना चाहिए खुद पे। इसमें विश्वास का
खुद पे रखोगे, इससे बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। एक तो ये है कि जो आपको नहीं आ रहे वो भी सही हो जाएंगे। कब होगा? जब विश्वास में। आपको पता है ना, आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वर्ड में अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया, न कोई पढ़ पाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है। 2 दिन बाद या 5 दिन बाद क्या होता है, उन्हें माइंड में एक तरह से संकेत मिल जाते हैं, कितना पावरफुल है ये। इसलिए आपको माइंड को सही रखिए और इसमें आप कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे। अगर आप खुद विश्वास नहीं रखोगे तो बहुत ज़्यादा लूज हो जाओगे। ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी काम कीजिए तो खुद विश्वास रखिए। आप खुद विश्वास नहीं रखोगे तो आपको खुद ही बिल्कुल खुद में बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी, और जो आपका आ रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे, वो भी आप गलत कर देंगे। एक और आप में जो आत्मविश्वास है तो आप कर सकते हैं। मेरे में ये भी तो ज़बरदस्त था। कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए लाइफ में, एक ही तो चीज़ है कॉन्फिडेंस। इसको क्या लग रहा है? ठीक है, और कैसे हो गई? और तो कोई सवाल इसमें अच्छा भी नहीं है। आपके सवाल में, आपके मन में ये भी सवाल होगी, बीएड वाले हैं तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद 12वीं के बाद अलग सिलेक्ट हो गए हैं, अभी सिलेक्ट हो रहे हैं, आप इतने कमज़ोर नहीं है। सेकंड लेवल वाले उनकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं। इस पर मैं तो सोचती है कि वो भी इतने देंगे या फिर वो इतनी मेरिट जाएंगे, उनसे कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, वो अपनी खुद की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ना पड़ता है। बिना क्या कोई ऐसा है कि जो बिना तैयारी के वो आपके एग्ज़ाम करेगा? भाई वो उनके पढ़ रहे थे, आप इन्हें अपनी पढ़ रहे थे। आप इतने कमज़ोर तो हैं नहीं, तो आप डरने के नहीं है। और वो भी अगर नियम तो हैं कि वो उसमें ला सकते हैं, तो पॉजिटिव रहना कि जो भी हो बिल्कुल। आपको तो एक सीट चाहिए, वो इतने आ रहे तो आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो एक ही सीट चाहिए और इतनी सारी पोस्टें हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार कोई भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट के टाइम जो पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए। बाकी MCQ वगैरह कुछ ऐसा जो किया उसी का करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मॉडल पेपर के सब कुछ बात बता चुके हैं, रिवीजन करना है जो पढ़ा उसका। इसके अलावा कुछ भी नहीं, आराम से जाइएगा, बिल्कुल माइंड फ्रेश, कोई भी किसी प्रकार लोड नहीं होना चाहिए। एक दिन अगर पहले जा सकते हो, दूर हो ज़्यादा आ गया तो आपको जा सकते रूम के ले लो और आराम से रहो वहाँ पे, और सुबह आराम से माइंड फ्रेश होकर जाओ, किसी प्रकार कोई लोड नहीं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है आप पे, इतनी सारी आपने तैयारी की, इतना सारा आपने पेशेंस रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।